सबसे पहली बात है, मिड इनिंग हो चुका है। 220 रन बनाए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जो एक वक्त 11 ओवर में 131 रन पे 2 विकेट के साथ बैठी थी। मतलब अगले 9 ओवर में कितने रन जोड़े हैं? गेंदों पर 90। अगले 9 ओवर में जो के आ रहा है, 9 मतलब यार बैटिंग ऐसा तो नहीं था उनके पास, अंग क्रिश है, रिंकू है, सब है, लेकिन अगले 9 ओवर में समझ में नहीं आया। और उसमें रहाने का भी आएगा, जो भी कह लो। बीच में एक पैच आया था जब उनकी इनिंग्स पूरी चल रही थी, 22 बॉल 26 रन, मतलब सेट बैटर्स के साथ आई थी। एक विकेट रहाने की गिर गई थी, 22 बॉल 26। बट देखो अजिंक्य रहाने अपना काम कर गए थे। वो आपको थोड़ा सा आप उनसे फिनिश एक्सपेक्ट करते कि बेटर करते। अंकुश जो भी देखो, अंकुश बाद में भी क्या हुआ यार, 30 बॉल का 50 है लगभग, है ना। अंकुश थोड़ा तेज खेलते, रिंकू थोड़ा तेज खेलते, आप 240 से ले आते। प्रॉब्लम पता है 240 से ले आते। प्रॉब्लम ये है कि ये है मुंबई वानखेड़े का विकेट। यहाँ पे चाहिए आपको बैटर जिनके रन्स और इंपैक्ट होते हैं। वो फिन एलन है, वो कैमरन ग्रीन है, क्योंकि वो शायद 250 के स्ट्राइक रेट से इस विकेट पे, क्योंकि अच्छा और यार इंडियन चीते कब करेंगे भाई? आप इंडियन चीते, अनिकेत हो रहा था ना कल, आप इंडियन चीतों को करना पड़ेगा। बाकी पता है क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे ना। मेरा मानना ये है, देखो अब रिंकू को भी हमने यही बात करी थी कि रिंकू ना ड्रैग करते हैं 20वें ओवर तक। मैं कह रहा हूं कि भाई जब आपको, चलो मैं मान लेता हूं, ठीक है, अब मैं आपको इतना भी ऊपर नहीं कि यार बुमराह को ही आप टेक ऑन कर लो, बाकी बॉलर्स को आप कर सकते थे। तो आपने क्या, अब मैं यही बात कर रहा था कि भाई फिनिशर रूल में अगर आपने अनुकूल को रखा हुआ है, रमनदीप को रखा हुआ है, पर आप उनको बैक नहीं कर रहे। रहाने भाई वो वाला समय आप गया कि आप डीप लेकर जा रहे हो मैच को। अगर आपने 10 में 120 थे हमारे, तो वहां से मैं एटलीस्ट 240-45 मान रहा था, चाहे बुमराह के मेरे पास ओवर भी पड़े रहूं। यार आपने स्टार्ट ही इतना तगड़ा दे दिया। नहीं, लेकिन बुमराह करते हैं ऐसा, खेलने ही मत आओ। अगर बुमराह से डगआउट में बैठे रहो यार, ऐसा देखो, वैसे ओवरऑल बुमराह ठीक है निकल गए, पर एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी, पता है क्या है, सामने वाले पे गुस्सा करके आप अपना ही तबियत खराब करोगे, कुछ होना नहीं। बुमराह को कौन ऐसा आ गया दूसरा मार देगा। मेरा ये कहना है कि आप जब केकेआर की पूरी टीम देख रहे हो, ये बुमराह ही नहीं, ये हर टीम के सामने हाल होगा, क्योंकि आपके पास ना ऊपर फिन एलन को छोड़कर, ग्रीन का देखो 25 करोड़ का मत रखो कि वो लेगा तो करेगा। बुमराह को, ये अपना फिन एलन को छोड़कर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर सके कि 40 में 100 मार दे। भाई एक बात बताऊं आपको, नीचे अब मुझे नहीं पता आपके पास कौन ऑप्शन है, वो पॉवेल है या आप साइफर्ट को एडजस्ट करोगे, कैसे क्या करोगे क्या नहीं करोगे। पर आज का अगर आप देखोगे, 6 ओवर में लगे 78, बीच में लगे 80, 90, 89, और लास्ट के 5 ओवर में अगर आप यार इतनी विकेट रखकर 85 रन बनाओगे ना, और ये बुमराह की कमी नहीं है, बुमराह ने फुल टॉस से दिया। एक क्वेश्चन है तो ये आगे भी होगा, देख लेना आप किसी ये क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा अलग तरीके से फ्रेज करता हूं। 18 पर 36 रहाणे पावर प्ले पर थे, 40 पर 67 फिनिश करे हैं। उनकी इनिंग्स हुई 22 पर 31 बीच के टाइम पर आई, जहां पर थोड़ा सा रन रेट डाउन हुआ। आपने बोला कि यार ठीक है, वो चीज उनको बेहतर करनी पड़ेगी। रिंकू सिंह की इनिंग्स हुई है 21 पर 33, रहाणे कम 22 पर 31, वो फेज आया खराब। रिंकू फिनिशर हैं आपके, उनकी इनिंग्स है 21 पर 33। रमनदीप को भी मैं काउंट करूंगा, एक टाइम पर मैं भी उनको बड़ा हाईली रेट, जब उनका अच्छा सीजन आया था। अभी भी उनमें प्लेयर में दम है, बट वो खेल कर गए 4 पे 4। आपके 25 गेंदों पर आपके हो गए 37 रन, जब आपको फिनिश करना है मैच। ये 25 पर 37 कहां लेकर जाओगे? ये पता है इसमें क्या है भैया, देखो आपने, ये आपके ऑक्शन फेलियर ही है। अब मैं इसमें यंगस्टर्स पर ज्यादा प्रेशर न डाल के मैं बस ये बात पूछूंगा कि आप रिंकू और रहाणे अपने ऊपर ही गेम लेकर चल रहे हैं जबरदस्ती, फिर आपने रखे क्यों है अनुकूल और रमनदीप? यार बिल्कुल सही बात। रीजन पता है, ये आज के क्रिकेट नहीं चल रहा। मैं एक बात बोलूंगा उसमें, दरअसल हुआ क्या, पिछले सीजन जब आपका एक मैच चल रहा था पंजाब से, तो उसमें बढ़िया अच्छा खेले थे। आई थिंक 6 या 7 ओवर 64 रन बन गए थे। उसमें जैसे आउट हुए तो 111 नहीं बने। तो शायद रहाणे को ये पता है कि मैं, मतलब एक होता है, देखो रहाणे को पता नहीं होना चाहिए वैसे, पर उनको शायद ये लग रहा है कि मैं गया तो ये टीम और खुश है। ये ना रिंकू से हो सकता है, ना रमनदीप से हो सकता है। इनको अपनी ऊर्जा जलानी होगी। धीरज भाई, वो केएल राहुल वाला हाल हो जाएगा। मैं क्या बोलूं यार रन्स देखो ये 220 कोई सोचेगा कि पागल हो गए, हो सकता है बॉलिंग बहुत तगड़ा करे, बट आपको ये पता है कि ये रन्स कम है, ये रन्स देखो ये जीत सकते हैं, इसके चांसेस 30% 220 पहुंच रही थी ना कल, वो 200 रह गई थी। ये 240 जा रहे थे, 220 चिन्नस्वामी में 210-20 यार 11 ओवर में 130 रन, मतलब अगले ओवर में आप 9 रन गिर पड़ के भी जाओगे तो 240 जाओगे 230-40 जाओगे यार। और देखो मुंबई में साफ है, इनकी बैटिंग डेप्थ है, कुछ भी उठाओ, हो सकता है मुंबई यार 60 रन पे ऑल आउट है, पर इसकी चांसेस 1% है, पर ये चेस कर जाए इसकी चांसेस ज्यादा है आज। पर दिक्कत ये होती है कि जब आपके पास बॉलिंग में थोड़ा सा आप लैग कर रहे हो, तो आपको बैटिंग से कुशन देना और आप उस पोजीशन पर हो। अगर आप पोजीशन, मैं कह रहा हूं आप अर्ली ऑन 3 विकेट 6 ओवर में गिर जाते, फिर आप 220 कर रहे हो, मैं समझ जाता हूं। जो कल एसआरएच के साथ हुआ, 29 पर 3 थे ना दीपक भैया, 200 उन्होंने स्ट्रेच करा, अनिकेत की तारीफ थी, लेकिन आज आप अपना अनिकेत क्यों नहीं बना रहे? आज आप रमनदीप को अनिकेत क्यों नहीं बना रहे? जबकि मुंबई की आज सबसे वीक बॉलिंग प्लान था, बॉलिंग बंदे थे, जो भी उठा लो, इवन हार्दिक पांड्या को ऐड करके बोल रहा हूं, लास्ट का ओवर उसका छोड़ दो। बट आज एक बंदे के लिए ताले हैं, शार्दुल ठाकुर की, डेफिनेटली, मतलब वो उस लाइनअप का। और
बाय द वे आप इसी जो जिस बैटिंग को क्रिटिसाइज करो वो तब भी रन बनाते अगर शार्दुल ठाकुर ना होता। Yes. शार्दुल ठाकुर ने विकेट्स कौन कौन सी निकाली आपकी? फिन एलन, कैमरन ग्रीन को निपटाया है फिर वहां पर शॉर्ट बॉल जो स्लोअर आपकी इंपॉर्टेंट वहां पर जो विकेटें थी, मतलब और जो एक impact generate बहुत कर जो सकते इम्पैक्ट वाली थी वहां पर, तो जो क्योंकि वो प्लेयर्स आपके वो चीज से जो फर्क पैदा करते पता है क्या है, अगर आप वैसे जाओगे ना डाटा वाइज, देखो आप अगर किसी भी टीम का मतलब देख रहे हो कि फिनिशिंग एबिलिटी हो तो यार 10.5 या 10 के रन रेट से नहीं होता भाई। आजकल T20 क्रिकेट में यार 15 से नहीं होता, आपकी टीम के 10 पे आ गए। दूसरी चीज मैं तो इसमें ये कह रहा हूं ना, आप लोग तो बात नहीं कर रहे हो कि 4 ओवर में 51 रन अल्लाह गजनफर देकर गया है, उनका तो भाई आप selection उसके poor नहीं, call। पूरी हाँ। बात तो सुनो, उनकी बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं बात कर रहा हूँ बाकियों को ना लूटने की। मयंक मार्कंडे, आपने अल्लाह गजनफर के अलावा इसका मतलब किसी को लूटा ही देखो, नहीं। मुंबई का ये failure लूटा है। आपने अल्लाह गजनफर के अलावा मुंबई ने किसी को 2 नहीं स्पिनर है। खिलाए, मयंक हाँ। मार्कंडे और अला गजनफर, दोनों के मिला के 5 में 67 रन है, 5 में 67 है। और आप ऐसा फंस गए थे कि हार्दिक को 19 मतलब डालना हाँ, पड़ा है। और हार्दिक के 1 में 26 है। हाँ। तब आपने तब इसके अलावा पूरे टाइम आपकी बैटिंग नहीं हुई है उस लेवल पर। 67, 6 हाँ। में अगर हार्दिक वाला 26 वाला आप उठाओगे देखो तो रन उसी आज के है आपको फिर। स्टेटमेंट देने का एक बहुत बड़ा मौका था। जो मुंबई आप जैसे प्लेटफॉर्म सेट था। आज आप इस टूर्नामेंट में स्टेटमेंट दे सकते थे कि भाई आज तुम अपना बॉलिंग मान लो कि हमारे पास बॉलिंग नहीं है, लेकिन हम बैटिंग ऐसा करेंगे दानवों वाली। बट आज आपने सच में ना जो आग लग रही थी गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया भाई, वही वाली चीज हुई भाई है। सीधी सी बात है, जब आपको पता है आपके पास बॉलिंग में, अब ठीक है वरुण चक्रवर्ती है लेकिन इनका भी बुरा हाल रहा वर्ल्ड कप में, भी सबको पता है, और दूसरे नरेन है। अब नरेन को देखना है यार, देखो नरेन का भी एक वो है कि नरेन बट क्या धीरज भाई पहला दूसरा ओवर तो नहीं डालेंगे, या तो आप बॉलिंग ऊपर वीक 2 आउट है, बॉलिंग वीक है तो रन्स एक्स्ट्रा दो ना, रन्स अगर एक्स्ट्रा नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा। बट सबसे तगड़ा है भाई मुंबई इंडियंस, मतलब मुंबई इंडियंस को आप ये बोलो कि आज खराब टीम खिलाकर भी, खराब प्लान्स रखकर भी, और उनके भी देखो जो भी शार्दुल निकल गया ना, उनके ट्रम्प बंदे कार्ड। नहीं थे, ट्रम्प उनके कार्ड बंदों में शार्दुल मतलब सेंटर गजनफर के ऊपर यार, गजनफर का ना मैं अगेन इसलिए नहीं क्योंकि मैंने एक टाइम पर पूछा है या सवाल किया है, मुझे सच में सीन समझ नहीं आता। बोल्ट एक ओवर डाला है केवल, नहीं वो मयंक मार्कंडे ने एक नहीं डाला है। मयंक ने और बोल्ट का बोल्ट ने पावर प्ले में एक डाला है, बोल्ट का बोल्ट ने पावर प्ले में एक डाला है। और दूसरी चीज जो इनके पास है ना यार, देखो इनको अब कभी कभार ना आप इंडियन बॉलर्स को भी आप देखो, हाँ। मार्कंडे 1 में 16 के बाद रुक गया, Yes. गजनफर पिटता रहा डालता रहा, डालना अबे भाई वो कौन है यार? अपनी जिस कॉल दिन को कर जस्टिफाई देगा- करना है कि हाँ। मुंबई इंडियंस ने स्काउट करके कभी- गजनफर को लाए कभी वो इंटरनेशनल में नहीं खेलता है अफगानिस्तान से ना, स्कीम ऑफ अरे यार ये पिछले सीजन भी लेकर आए थे और बहुत ज्यादा मुंबई का कर याद हो आपको, गजनफर को लेके बहुत ज्यादा टेम्पटेड थे कि हमें खिलाना, वो इंजर्ड हो गया था और उसकी जगह शायद उसको लेके आए थे दूसरा अफगानिस्तान मुजीब को लेके आए थे, तो उसको नहीं खिलाए थे। बट इनको एक वो रहता है यार, हमें दुनिया को एक आपकी ना छवि बन गई, इमेज बन गई मुंबई की, कि हमें दुनिया को दिखाना है कि यार देखो हम एक बंदा अफगानिस्तान के रेगिस्तान से ढूंढ कर लाए थे और उसको हमने बॉलर बना दिया यार एक ये बात इस इमेज से बताऊं, निकलना होगा। दिखाने के चक्कर में ना आपका यहाँ पर आ गया 6ठा साल। दूसरी चीज मेरे को मतलब अभी तक देखो मुंबई पे शान बात कर रहे हैं, आपका क्या है, 1 मैच निकल गया, 3 मैच निकल जाएंगे, 5 मैच निकल जाएंगे, फिर वही नीता अंबानी जी की शक्ल दिखाई देगी, मुकेश अंबानी साहब आज आए हुए थे, उसके बाद पता ही क्या होगा, फिर बातें आएंगी, खबरें बाहर, अरे 20 सीजन इसको कप्तान बनेंगे उसको। उससे क्या होता है ना, आप आईपीएल का फोकस किसी और साइड शिफ्ट कर देते हो। तीसरा साल हो गया देखते देखते भाई, 4-4 5-5 बॉसेस बिठा रखे हैं। दूसरी चीज मुझे बता दो ना, मुंबई की इससे कमजोर टीम कब दिखाई दी? और कई लोग ये कहते थे मुंबई पिक कर लेती है तो कितने नॉकआउट में पिक कर लेती है, 90 नंबर पर भी तो रही है जी, वो चीज कि नहीं ना, रही। Yes. भाई को भी अभी देखो। शेन वॉटसन जैसे बीच में बोल रहे थे गिरप कर रहा है, हाँ। मान के चलो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर भी देते हैं केकेआर के बॉलर। कल मुझे गारंटी से कह दोगे, चलो मैं मान लेता हूँ मुंबई भी जीत जाएगी, दोनों साइड ले लेता हूँ, कल को गारंटी से मैं दोनों टीम के लिए नहीं कह सकता कि ये टीम अच्छा करेगी यार एक बात ये भी फैक्ट है। मैं कह रहा हूं कि जब हमने टीम्स में इंजरीज वगैरह हुई, आरसीबी से हेजलवुड गया, दयाल नहीं खेलेगा, सीएसके का एलिस गया, क्लियर कट बोला कि एक टीम जो चैंपियन से भरी हुई है और जो फेवरेट्स है वाकई में वो मुंबई इंडियंस है। आज उनका फर्स्ट हाफ विद द बॉल वैसा नहीं लगा और वो इससे बेहतर हो सकता है। हार्दिक पांड्या द कैप्टन, भाई उस ड्रेसिंग रूम में इज्जत कैसे कमाओगे अगर ऐसे बॉल डालोगे, अगर ऐसे डिसीजन की, कभी सूर्य कुमार यादव कान में कुछ कह रहा है, कभी जयवर्धने ने कान में कुछ कह दिया, भाई डिसीजन पहले दिन ही भ्रम तोड़ दिया आपने, कमांड करो। आपने पहले दिन ये मैसेज दे दिया कि वही मुंबई वही चल रही है, 4 कप्तान है जिसका जो इनपुट है। अरे एक बंदे को अथॉरिटी देकर अकाउंटेबिलिटी तो रखो।